Hello students, welcome to our online BPS classes. So students, today we are starting part second of the chapter and the chapter name is The Sound of Music. चैप्टर का नेम है द साउंड ऑफ म्यूजिक. ओके, जो म्यूजिक है उसकी आवाज़, संगीत की आवाज़ कैसी होती है वो इसमें समझाने की कोशिश की गई है. इसके अंदर बेसिकली आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि इसमें एक लड़की होती है जो कि डिसेबल होती है, वह बोल नहीं पाती है, वो सुन नहीं पाती है वो लड़की. ओके, बीफ होती है, डीफ होती है, तो उसकी वजह से उसको सुन नहीं पाता है वो अच्छे से. और ये बात उसको तब पता चलती है जब वो 8 साल के आसपास थी. और इसके अंदर ये भी होता है, उस लड़की का नाम था एवलिन. क्या नाम था उस लड़की का? एवलिन नाम था, एवलिन ग्लेनी. ओके, तो ऐसा सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपने आप को कैसे प्रूफ करती है, कुछ नया सुनाई देने के बावजूद भी वो म्यूज़िक जो है वो अच्छे से बजाती है और अपनी पूरी बॉडी से सारा कुछ फील करती है. तो ये आपको इस चैप्टर में जानने को मिल रहा है. तो इसका पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं. चलिए. So students, I am starting from part number second. And all of this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. एवलिन को इतने हीरोइक अचीवमेंट मिल गए थे क्योंकि उसने जो लंदन की जो रॉयल अकादमी है वहाँ पे उसने परफॉर्मेंस किया था. उसको काफ़ी पसंद किया जाने लगा था उसके संगीत को लोगों के थ्रू. लेकिन उसके बावजूद भी उसने किसी भी तरह का कोई प्राउड फील नहीं किया, कोई भी गर्व नहीं किया. अब मैं आपको डायरेक्टली पढ़ा रहा हूँ बिकॉज दिस चैप्टर इज टू लेंथी. ओके, सो आई एम एक्सप्लेनिंग ओनली दिस चैप्टर. ओके, सो इसके बावजूद भी वह कहती थी, और उसका एवलिन का ये कहना था कि यदि एक व्यक्ति जो एक कोई पर्सन है वो अपना जो टारगेट है उसको उसको मालूम हो तो वह उसे कैसे भी करके उसको अचीव कर सकता है. अपने गोल उसको पता हो तो वो कैसे भी करके उसको अचीव कर सकता है. ओके, और जब वह एकदम टॉप पे होता है, एकदम से अच्छे से जब वो एक टॉप पे होता है अपने गोल को अचीव करते टाइम में, तो ऐसे कंडीशन में जो वर्ल्ड होता है, सबसे चाहिए जाने वाली दुनिया की तालवादक जो आपकी बहुमुखी है. मतलब इसमें बताया गया है कि जो एक इंटरनेशनल जो इंस्ट्रूमेंटल है, अगर वो भी बन जाएगी वो, तो भी वह इस तरह से कभी भी अपने आप पे प्राउड फील नहीं करेगी. ये उसने फाइन कर रखा था, अच्छे से सोच रखा था. आगे इसमें देखिए स्टूडेंट्स, इसमें 6 नंबर पॉइंट में दे रखा है. 6 नंबर में इसने दे रखा है कि उसका इंटरेस्ट किन किन चीज़ों में था और किन किन चीज़ों में नहीं था, ये इसमें दे रखा है. तो वह बिना सुने आसानी से वर्क कर सकती थी. एवलिन के बारे में कहा गया है कि वह बिना सुने अफर्टलेसली, बिना सुने आसानी से कोई ना कोई वर्क कर लेती थी अपना. ओके, और वह स्कॉटलैंड की जो लैंग्वेज है कि लय यानी कि जो मेलोडी होती है, जो धुन होती है, में धारा प्रवाह बोलती थी. यानी कि वो जो मेलोडी होती है, जो धुन होती है, उनके वर्ड्स की बेसिस पे ही वह समझ जाती थी कि सामने वाला क्या कहने की कोशिश कर रहा है. ओके, उसने फ्रेंच लैंग्वेज भी सीख ली थी. यहाँ बताया गया है स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये आपके एवलिन है, एवलिन, जिसके बारे में पूरा का पूरा एक चैप्टर है. ओके, इसके बारे में बताया गया है कि उसने फ्रेंच लैंग्वेज भी अब अच्छे से सीख ली थी. और आगे इसमें बताया गया है कि और स्टार्टिंग के अंदर उसने जापानी जो लैंग्वेज है उस पर भी बहुत फोकस किया था. ये दे रखा है यहाँ पे. ओके, क्लियर. नेक्स्ट देखिए, 7 नंबर पैराग्राफ में बताया गया है इसके अंदर कि एवलिन संगीत के अंदर उसकी दिलचस्पी कैसे बढ़ी और क्या क्या कैसे हुआ. इसके बारे में देखते हैं कि जो म्यूजिक है उसके बारे में उसका क्या कहना था. एज फॉर म्यूजिक के बारे में उसका क्या कहना था, तो वो एक्सप्लेन करती है इस बारे में. इसको भी आपको अच्छे से समझना है. वो बताती थी कि जो म्यूजिक है उसके शरीर की एवरी पार्ट में है, मतलब उसके शरीर के हर भाग में जो म्यूजिक है वो मौजूद है. ओके, कभी कभी वह जल तरंग बजाती है. जल तरंग का आपको पता होगा कि क्या होता है. ठीक है, एक्सिलोफोन जल तरंग होता है, जैसे जो सरस्वती माता वीणा रखती है वैसे ही जल तरंग भी होता है, छोटा वाला. ओके, आगे वो बताती है सेकंड सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टक इनटू हर फिंगर टिप्स. उसका ये भी मानना था, देखिए कितनी अच्छी बात वो बता रही है कि वह अपनी जो अंगुली थी
अंगुलियों के किनारों से बहती हुई आवाज़ को भी अनुभव कर सकती थी। यानी कि अगर वो उस जल तरंग के जो वायर्स है उनको टच करके बजा रही है, उस वॉइस को भी वो फील कर सकती थी, महसूस कर सकती थी। वह जो ड्रम थे उनकी आवाज़ को भी फील कर सकती थी। और जब इन पर झुकती थी, जब मतलब उनके पास हो जाती थी ड्रम के पास, वह लकड़ी के जो प्लेटफॉर्म बना हुआ था पर अपने जूते उतार देती थी। ऐसा करने पे उसके शरीर का जो तरंगों का अनुभव करने के लिए उसका शरीर रेडी हो जाता था। मतलब कि जो वो जब उनके पास जाती थी, उन प्लेटफॉर्म पे जाती थी, जब वो वहाँ पे लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे जाती थी, तब वहाँ पे ड्रम, वायलिन, जो भी वॉटेवर जो भी चीज़ें वाइब्रेट वाली बजती, तो वहाँ पे अपने शूज़ है वो अपने पैरों से उतार देती और अपने फीट को डायरेक्टली उस वुड के टच करवा देती। ठीक है, तो जिससे जो भी वाइब्रेशंस होता उससे वो उस वॉइस को, उस साउंड को फील करती थी, क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी अच्छे से, इसलिए। आगे इसमें ये बताया गया है 8 नंबर में, देखिए कि जो गॉड है वो उसके बारे में क्या बताते हैं स्टूडेंट्स। 8 नंबर में बताया गया है, नोट सरप्राइजिंगली इलेवन एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। बिना किसी सरप्राइज के जो एवलिन है वो अपने जो ऑडियंस है वो उनको बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है वो देखिए। उसको बताती है अपनी ऑडियंस को कि 1991 के अंदर उसे जो ये पूरे ईयर का जो एकल अभिनय है, यानी कि जो सिंगल परफॉर्मेंस जो दिया जाता है, उसके अंदर उसको रॉयल अवार्ड मिला था, रॉयल फिल्हार्मोनिक अवार्ड मिला था उसको। ये वाला अवार्ड यहाँ पे देखिए, सोसाइटी की तरफ से प्रेस्टीज अवार्ड था, एक बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित जिसको बोलते हैं अवार्ड था। ओके, और उसके बारे में जो मास्टर है, मास्टर जो कि बहुत ज़्यादा बहुत बड़े प्रोसेसनिस्ट है। प्रोसेसनिस्ट का मीन्स होता है ताल वादक जिसको बोलते हैं। ओके, जो संगीत म्यूजिशियन होते हैं एक अच्छे, जिनका नाम था जेम्स ब्लेड। उनका क्या कहना था, वो उनके बारे में क्या कहते हैं, वो उनके बारे में बताते हैं कि जो गॉड है ने उनको उनकी सुनने की जो कैपेसिटी है वो भले ही छीन ली हो, परंतु उसे कुछ ऐसी जो इनविजिबल चीज़ें दी है जो कि कोई दूसरा सोच ही नहीं सकता, जो कि कोई दूसरा समझ ही नहीं सकता। ओके, यहाँ उन्होंने बताया है, देखिए यहाँ से देखिए, वॉट वी हियर सी फील्स, जो हम सुनते हैं वो बाकायदा वो फील कर सकती है, उसको गॉड ने दिए है, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें मिली है। फॉर मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, हम सबसे वो डीपली सुन सकती है। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और यही कारण है कि वो अपनी म्यूजिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है। आगे देखिए इसमें, यहाँ पे देखिए 9 नंबर में, एवलिन कॉन्फेसेस दैट, एवलिन कुछ चीज़ें स्वीकार भी करती है। एवलिन कहती है कि वह कंटिन्यूली जो है वो अपना वर्क करती है, और जितना वो वर्क कर सकती है उतना वर्क वो करती है। और वो उसको कौन सा म्यूजिशियन ज़्यादा म्यूजिकल क्या कौन सा पसंद है, क्लासिकल, यानी कि जिसे हम शास्त्रीय म्यूजिक बोलते हैं, वो उसको पसंद है। लेकिन उसको टफ भी लगता है, मतलब जो चीज़ें उसे टफ लगती है वो उनको ज़्यादा प्रैक्टिस में लेती है। ठीक है, वह ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो एक मेलोडीज़ होती है, धुन होती है, उनकी जो ताल है उन पे ज़्यादा फोकस करती है। वह स्कूलों और हॉस्पिटलों में जो मुफ्त फ्री के अंदर जो भी है वो सारे ये संगीत है, जो भी म्यूजिक है, कॉन्सर्ट है, वो करवाती है, अपने खुद परफॉर्म करती है वहाँ जा कर के। ठीक है, स्कूल्स, हॉस्पिटल, जहाँ पर भी उसको मौका मिलता है उस जगह पे उसके बारे में वो बताती है कि जो यूथ है, यूथ म्यूजिशियंस हैं, उनको वो प्राइवेसी प्रेफर आपके प्राथमिकता देती है इन चीज़ों के अंदर। एक वो बताती है कि बेटोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की एन, रिचलिन कहती है उसके बारे में कि एवलिन है बहरे बच्चों के लिए एक चमकती प्रेरणा है। एक बहुत ही लेंथी नेम आया है यहाँ पे, वो लड़की यहाँ पे बताती है कि जो एवलिन है वो आज की जो यूथ है, छोटे बच्चे हैं जो बहरे हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशन है। ठीक है, जिसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन किया भी नहीं जा सकता। 10 नंबर में देखिए, यहाँ पे 10 नंबर में एवलिन बताती है, एवलिन जिनी हैज़ ऑलरेडी accomplished मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन जो है वो इस चीज़ को बाकायदा पहले से एक्सेप्ट कर चुकी है कि उसकी एज के बहुत सारे उसकी डबल एज के काफ़ी सारे लोग हैं वो उस फील्ड के अंदर है। शी हैज़ ब्रॉट प्रिसेशंस टू द फ्रंट ऑफ ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिचा। ओके, वो उसके बारे में बताती है कि उसने काफ़ी उन लोगों के सामने रहते हुए ये सारी चीज़ें सीखी हैं।
तो एवलिन के बताती है कि एवलिन ने जो ताल वाद्य है, ठीक है, को ऑर्केस्ट्रा के अग्रिम भाग में ला दिया है। मतलब और जो ऑर्केस्ट्रा है उसके फ्रंट साइड में ला दिया है। जो डिसेबल्स जो होते हैं उनके लिए वो एक इंस्पिरेशन है। उसने लाखों को अतः खुशी प्रदान की है। उसने जो लाखों लोग हैं जो डिसेबल है, जो ये अपने बारे में सोच के हार जाते हैं, ओके, उनको प्लेजर दिया है उसने लाखों मिलियंस लोगों को। ठीक है, ये इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो वहाँ पे एंड हो जाता है, बट अपन आगे चलेंगे इसके अंदर, इसका पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, अभी तक आई थिंक इसका पार्ट फर्स्ट ही ठीक है। आपको इसकी क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए जाएंगे पार्ट फर्स्ट के, और पार्ट सेकंड आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड सी यू फॉर टुमारो।